बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में विटामिन ई की अफादियत के बारे में हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, विटामिन ई कुदरती ग़िज़ाई अशिया जैसे कि जैतून, सूरजमुखी के खाने वाले तेल, गरीदार मेवाजात और पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ई आर्ज़ाए कल्ब, कैंसर और बुढ़ापे में फ़ायदेमंद है, लेकिन नई तहकीक ने चौंका दिया है। तहकीक में विटामिन डी हड्डियों के खुलियात में इजाफ़ा और मजबूती, जबकि विटामिन ई इसके बरक्स काम करता है। अगर आपकी सेहत बुरी तरह मुतासिर है तो इस बात के इम्कानात हैं कि आप मुतवाज़िन मिक़दार में विटामिन्स और मिनरल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। सेहत को बरकरार रखने और इसमें बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ़ विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी होता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, अगर इन विटामिन्स और मिनरल्स को हासिल ना किया जाए तो ना सिर्फ सेहत बरकरार नहीं रहती, बल्कि आपको मुख्तलिफ़ तिब्बी अलामात का सामना करना पड़ता है। इन तिब्बी अलामात से बचने और छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि विटामिन सी और ई जैसे विटामिन्स के बाकायदा इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। विटामिन ई के इस्तेमाल से सेहत में तो बेहतरी आने के साथ साथ जिल्द की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि विटामिन ई अकेला कंपाउंड है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। विटामिन ई हल होने वाले 8 कंपाउंड्स का मजमूआ है। ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट असरात के हामिल होते हैं। इन्हीं असरात की वजह से विटामिन ई का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी हो जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म के खुलियात को ऑक्सीडेटिव दबाव नुकसान नहीं पहुंचता, जिससे सेहत बरकरार रखने में मदद मिलती है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। आइए मज़ीद जानते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई कुदरती तौर पर बहुत सी ग़िज़ाओं में मौजूद होता है। इन ग़िज़ाओं में बीज, खुश्क मेवेजात, सब्ज़ियाँ और फल शामिल हैं। इस विटामिन को हासिल करने के लिए ज़्यादातर इन्हीं ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। अगर इन चीज़ों से ये हासिल ना हो तो विटामिन ई के कैप्सूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, विटामिन ई के फ़वाइद की बात करें तो अगर आप विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाएँ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें या कि विटामिन ई से बनने हुए ई एवियन जैसे कैप्सूल इस्तेमाल करें तो मंदरजा झैल फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव दबाव से निजात। जब जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट की कमी वाक़ई हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव दबाव के ख़तरात में इजाफ़ा हो जाता है। ऑक्सीडेटिव दबाव में इजाफ़े की वजह से खुलियात को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत पाई जाती हैं और कुछ तिब्बी तहकीक के मुताबिक विटामिन ई के इस्तेमाल से ऑक्सीडेटिव दबाव में कमी आती है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में बेहतरी आती है। 2021 में की गई एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक विटामिन ई और विटामिन सी को 8 हफ्तों तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ऑक्सीडेटिव दबाव में कमी आई। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, और विटामिन ई एवियन कैप्सूल को जिल्द की खुश्की और मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद तस्वर किया जाता है। एवियन कैप्सूल में सिर्फ विटामिन ई पाया जाता है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से जिल्द की नमी बरकरार रखने में मदद मिलती है। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, जिल्द की खुश्की को ख़त्म करने के लिए एवियन कैप्सूल को 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको खाया भी जा सकता है, जबकि इसका लिक्विड निकाल कर जिल्द पर भी लगाया जा सकता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आम तौर पर एवियन के लिक्विड को लोशन या क्रीम में शामिल करके जिल्द पर लगाया जाता है। जी हाँ हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग जिल्द के दीगर मसाइल जैसा कि एक्नी और झुर्रियों का भी शिकार होते हैं। अगर आप भी जिल्द के इन मसाइल का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि एवियन कैप्सूल को एक्नी का भी इलाज समझा जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, अगर आप एवियन कैप्सूल को उसका लिक्विड निकाल कर बालों में प्याज के रस में मिलाकर अगर बालों पर लगाएं तो इससे बाल घने और स्याह चमकदार मजबूत हो जाते हैं। एवियन कैप्सूल को अगर किसी क्रीम फेयर लवली में इस्तेमाल करके या किसी भी क्रीम में शामिल करके फेस पर लगाएं और 3-4 घंटे के बाद किसी अच्छे फेस वाश से मुंह हाथ धो लें तो इससे फेस निखर जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, जिल्द के दाग धब्बों, झुर्रियाँ और एक्नी से निजात हासिल करने के लिए इस कैप्सूल के लिक्विड की मदद से जिल्द पर रात को सोने से पहले लगा लें और फ़ायदेमंद रिज़ल्ट देखें। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।